ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। सुब्रमण्यम स्वामी मतलब हम साउथ में तो हमारे केरला में सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, नॉर्थ में कार्तिकेय स्वामी, फिर तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी भी, मैं मुरुगन स्वामी कभी बोलती हूँ और कार्तिकेय स्वामी भी। चलिए मैं आपको असली मुद्दा ये बताना चाहती हूँ कि पिछले एक साल से कुछ चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में। एक्चुअली मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जो किड्स रिलेटेड था, और एक और चैनल ट्रैवलिंग, लेकिन वो सब स्टार्ट करते हुए भी कंप्लीट नहीं कर पाई। कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने वो थोड़ी देर के लिए मैंने बंद करके एक्चुअली अपनी जॉब में फोकस कर रही थी। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं फिर जिसमें ना आपकी लाइफ अचानक से एक अलग ही टर्न ले लेती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ लिख के या फिर कुछ कहीं से कुछ जान के आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं, यानी जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो। कह सकते हैं कि हम जब सोते हैं, सोने के बाद हम स्वप्न देखते हैं, राइट, ड्रीम देखते हैं। सुबह उठते ही कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, बट ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे भी हैं कि सपने आते हैं और वो सच भी होते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले होता था 2-3 साल से कि कभी कभार कुछ सपना देख लिया, ज़्यादातर क्या होता, कुछ अशुभ सपना देख लिया और वो सच हो जाता, लेकिन कभी कभार होता था जब बहुत करीबी किसी हमारे कुटुंब में या हमारे किसी प्रिय मित्र, हमारी फैमिली में किसी को कुछ होता है तो। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि रोज़ रोज़ सपने आते हैं और रोज़ सच होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला हो, कुछ भी नॉर्मल, अच्छा बुरा नॉर्मल। और अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि रात को सोते वक्त भी अगर मैं अपने प्रभु से बोल के सोती हूँ कि मुझे कल इस बारे में जानना है, कल वहाँ जाना है, वो सही है या नहीं, या इस इंसान के साथ क्या हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी मुझे सपने में दिखने लग रहे हैं और सुबह याद भी आता है। ऐसा नहीं कि हम रात को सोते हैं और एक ही सपना कंटिन्यू सुबह तक चलता है। सपने छोटे टुकड़ों में आते रहते हैं, और सुबह जब लास्ट में उठते हैं ना, एक या दो या लास्ट वाला वही याद रहता है। ऐसे इत्तेफाक से चीज़ें, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसी चीज़ें ना कोई मानता है, किसी के साथ शेयर भी करो तो भी कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मतलब फ्रेंड्स का हो या भाई बहन, शुभचिंतक हो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा शायद यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक भी हो रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर ऐसी बातें करते टाइम ना 100 बार सोचना भी पड़ता है कि कैसे। लेकिन एक बात है, मुझे अभी सिग्नल मिलने के बाद ही मैंने ये बातें सामने रखी है, क्योंकि मैं एक साल से देखो वेट भी पुट ऑन कर ले, क्योंकि एक साल से ना मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। मैंने एक साल से पूजा पाठ इतना ज़्यादा शुरू किया, जप बोलते हैं ना, माला जपते हैं, वो शुरू किया, और गायत्री मंत्र वगैरह। फिर वो तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी डिटेल से कि कौन कौन से दिन कैसे कैसे, और कुछ व्रत वगैरह। मैं बहुत इन सब चीज़ों को मानती नहीं थी पहले। ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ थी कि भूमि पे आए हैं, पृथ्वी पे आए हैं तो काम करना है, जो काम करोगे उसी के हिसाब से हमें फल मिलेगा, ऐसा था। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक भी है और दैविक भी है, और मैं आपको बस इसी चीज़ पे फोकस कराना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने अनुभव किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने भी अनुभव किया हो, शायद मुझे पता चल जाए धीरे धीरे। लेकिन मैंने जितने लोगों को बताया, किसी के साथ इतना ऐसा तो अनुभव हुआ नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिससे मेरे साथ हुआ है। और इस वजह से मैंने एक साल से सिर्फ साधना की। साधना मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं है कि कैसे कैसे करना है, बस
मुझे जैसा लगा, मैंने अपने प्रभु से पूछा, मुझे जैसे सिग्नल मिलते गए। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मुझे प्रभु ने आके बताया कि ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं है, ऐसा ऐसा तो है ही नहीं, मैं झूठ नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, सिग्नल मिलते हैं। आपको पता है सिग्नल भी किस तरह से मिलते हैं? कभी फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन, अगर कुछ पूछूँ मैं भगवान से, तो देखना थोड़े घंटों में ही या तुरंत, आजकल ऐसा हो गया कि तुरंत, पहले कुछ घंटे में या पूरे दिन वेट करना पड़ता, अभी कुछ क्षण में ही या तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कहीं से भी, मैसेज, या फिर सडनली किसी का कॉल आ जाता है, कोई घर पे आ जाता है, या मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कोई मतलब संदेशा मुझे कहीं से, आप सोचो टीवी से, टीवी तो नॉर्मल जो चैनल जो चल रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट है, कहीं से भी सिग्नल मिल जाता है कि अगर मैं कुछ पूछूँ उसका उत्तर मुझे एक एक वर्ड या थोड़ा जो टूटे टूटे वर्ड्स जिससे मुझे समझना है, मतलब सिग्नल मिल जाता है और बाकी मुझे चीज़ें समझनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा पूछती हूँ, और फिर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता तो मैं फिर बोल देती हूँ कि प्रभु जी मुझे बस सपने में बता दीजिए कि क्या है कैसा है, और उस तरीके से फिर मुझे सपने में भी बता देते हैं। लेकिन हाँ, अब ऐसा स्टेज आ गया है कि मुझे सपने काफ़ी हद तक मुझे दिखने लगे हैं, जो कि पूरा ऐसे का ऐसे रियलिटी में होने लगा है मेरे साथ। पहले क्या था कि कभी कभी, अभी तो रोज़ का हो गया है। एंड जब से जितना ज़्यादा पूजा पाठ, जितना ज़्यादा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे मेरे कार्तिकेय भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा उनकी कृपा रही है कि मुझे अभी कहीं भी, पहले ऐसा होता था कि मैं कहीं भी कुछ जाऊँ कोई काम बनता ही नहीं था, एक क्षण में कभी कहीं भी जाओ, जैसे कुछ गवर्नमेंट का काम हो, या आप जानते हो कि गवर्नमेंट का कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वोटिंग कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी कार्ड वार्ड के रिलेटेड या कोई भी इश्यूज़ हो। अभी ऐसा हो गया कि मैं मतलब भगवान से प्रार्थना करके निकलती हूँ, तो कोई भी काम बिना झंझट के आराम से एक फ्लुएंट में हो जाता है, 2-3 चक्कर नहीं लगाने पड़ते, 2-3 मतलब जो विघ्न बोलते हैं ना, विघ्न वैसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं पिछले ये 1 साल से, जो बहुत ही लगातार जपमाला में जो शक्ति होती है ना दोस्तों, फ्रेंड्स, सच में कहती हूँ, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना। हाँ, झूठ ऐसा कि जिससे अगर किसी को हर्ट ना हो, और छोटा छोटा ठीक है, लेकिन बड़ा झूठ जिससे किसी का बुरा हो या जिससे किसी का घाटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलना। और दूसरा, अपने इष्ट देव या अपने भगवान, जो भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, या कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी, आप उनके प्रति एकदम से समर्पित रहें। यू हैव टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ कम्प्लीटली टू गॉड। फिर तीसरा ये कि हाँ, मैंने तो मांसाहारी खाना पूरी तरीके से छोड़ दिया। ये भी बताऊंगी आपको किसी एक एपिसोड में कि मैंने मांसाहारी खाना क्यों छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मांसाहारी खाना खाती थी। मांसाहारी खाने के लिए मैंने काफ़ी कुछ झगड़े वगड़े, स्ट्रगल भी किए, लेकिन भगवान ने मुझे उससे भी दूर करने के लिए सिग्नल दे दिया। और मैं ऐसी नहीं थी कि 1 सिग्नल 2 सिग्नल से मानने वाली थी, बहुत कुछ ऐसा हुआ। तो तीसरा वो, फिर ब्रह्मचर्य पालन, पता नहीं, हर शादीशुदा के लिए तो मेरे को नहीं, जो मुझे नहीं पता वो मैं नहीं पता ही बोलूँगी। लेकिन हाँ, जो अगर फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप कुछ बोल रहे हो भगवान को कि मुझे ये करना है और मैं इस तरह से करूँगी, तो आपको उसी तरह से करना है। याद रखिए, कभी भी भगवान से ना हम कुछ बोलें, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना भगवान सिग्नल देते रहेंगे कि तुमने ये मिस किया, तुमने ये फॉलो नहीं किया, तुमने ये फॉलो नहीं किया। ये बात में बहुत ज़्यादा दम है। हाँ, गुस्से से दूर रहो। गुस्सा बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि गुस्से में अक्सर इंसान दूसरों को क्या बोल जाता है, या उससे खुद से
दूसरों के लिए ऐसी कैसी भावना उत्पत्ति हो जाती है। एंड इस हद तक मनुष्य मतलब बहुत दुष्कर्म करने लगता है, एंड विच इज़ वेरी 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 बैड टू यू एंड टू योर रिलेटेड पीपल जो आपके सराउंडिंग में है, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा तो आपकी जो, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके फैमिली, भाई बहन, माता पिता, बहुत इफेक्ट करता है। मैं आपको आगे आगे बहुत चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे ना चाहते हुए भी आपको मतलब धीरे धीरे यकीन होने लगेगा, चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ भी अगर आप फॉलो करोगे तो। और मैं ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करो, मैं तो बस इतना बोलूँगी, आप खुद करो, खुद अनुभव करो और फिर अपने एक्सपीरियंसेस आप मेरे साथ शेयर करो। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ ना इतनी बदल जाएगी, आपके हर काम आराम से होने लगेंगे, कोई बाधाएं नहीं आएंगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो विघ्न आते हैं, जो हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश हैं, अगर आप कोई बुरे कर्म कर ही नहीं रहे हो, हमेशा भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है आपने और जो सही है वो कर रहे हो, रिमेंबर कि कभी आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। और जो विघ्न आते हैं ना, हम सोचते हैं कि हाँ विघ्न है तो उधर जाना नहीं चाहिए, सही बात है, लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर आप सत्कर्म करो, अच्छा किया, तो फिर आपको बार बार विघ्न क्यों आ रहे हैं। तो मेन एक चीज़ है कि आपको गणपति बप्पा जो हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश है, वो आपको रोकते हैं। वो नहीं चाहते कि हाँ ये मेरा भक्त इधर जाके फंस जाए, उधर जाके उसके साथ कुछ बुरा हो, तो आपको सिग्नल दे रहे हैं। तो आपका कुछ काम में कुछ रुकावट आ जाती है, अरे यार ये क्यों ऐसा हो, ये बाधाएं क्यों बार बार मुझे। ऐसा नहीं, अगर आप अच्छे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो बाधाएं आएंगी। जो विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके साथ आपको मतलब अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं। कुछ बड़ा बुरा होने से पहले आपको वो क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी और भी मैं बातें आपको बताती रहूँगी जब जब कुछ कुछ मुझे बोलने का मन करेगा, जब जब कुछ कुछ सोचेगा। मैं ये 1 साल तक सोच रही थी, लेकिन फाइनली मुझे अब जाके सिग्नल मिला, 2-3 टाइम से ये सिग्नल कंटिन्यूसली मिल रहा है कि मैं लोगों तक पहुँच जाऊँ। पहले ऐसा था कि मैं और मेरे प्रभु, बस हमारी दुनिया, और जो मेरे साथ हो रहा है वो काफ़ी। लेकिन धीरे धीरे आइडिया पहले भी आया था 3-4 महीने पहले, लेकिन तब मुझे सिग्नल नहीं मिला था। फिर मुझे लगा कि शायद भगवान नहीं चाहते कि मैं किसी को बताऊं, लेकिन अब धीरे धीरे 2-3 दिन से कंटिन्यू सिग्नल आते हैं कि मैं दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, शेयर करूं इन सब चीज़ों को, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा से कुछ चीज़ें आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, पर हर चीज़ नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं ना कि यार सब कुछ कर लिया फिर भी क्यों, मतलब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऊपर वाला है और उन पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें अगर सही नहीं हो रही है तो समझो कि क्या गड़बड़ है। तो मैं ऐसी कुछ फैमिलीज़, सब फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है, मैं भी जानती हूँ। और हर एक इंसान के साथ, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, फैमिली में प्रॉब्लम्स, बाहर नौकरी, हर जगह। लेकिन कम से कम अपने इष्ट देव को मत छोड़ो, कोई भी रिलीजन हो। मैं किसी रिलीजन को यहाँ पर्टिकुलर नहीं कह रही, कोई भी रिलीजन हो, अपने अपने जो भगवान को हम मानते हैं, इष्ट देव को मानते हैं, कम से कम उन पे ट्रस्ट करो और बातें करो, और किस तरह से करना है और किस तरह से उनसे जुड़ना है, उनसे नज़दीक या किस तरह से पानी है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। काफ़ी ऐसी चीज़ें जब जब मुझे ऐसा लगेगा मुझे आपको बताना है, वो सब मैं आपको इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान को पता चले, जो भटक रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, जो भटक चुके भी हैं, भटक चुके के लिए अब प्रायश्चित करके वापस नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अभी भी देर नहीं हुई है। भगवान सबको माफ़ करते हैं, लेकिन रास्ते पे आना ज़रूरी है, और जो भटकने वाले हैं उसको रोकना, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो हम सब तक ये बात पहुंचाए, बस मेरा तो यही मोटिव है। क्योंकि मुझे लगा जब मेरे साथ ऐसा हुआ, और मुझे ऐसी सबसे ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह की सिद्धि है, क्योंकि मैंने 1 साल से जब ये किया, मुझे सिद्धि काफ़ी मिल चुकी है। रोज़ रोज़ मुझे जो चाहिए, रात को बस पूजा प्रार्थना करके सो जाओ, मुझे वो सपने में आना, और फिर सिग्नल का मिलना। सोचो ना, अगर आपको कहीं जाना है, वो सही है या नहीं, वो कैसा होगा, वो आपको सब एक दिन पहले ही पता चल जाए, लाइफ कैसा रहेगा, सोचिए।
चलिए इसी के साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मैं आपको और भी बताती रहूँगी। तब तक के लिए ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः।